गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए बेटा, हमने जो है मॉर्निंग टाइम पे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के विषय में अध्ययन किया था। अब जो बचे हुए जीव विज्ञान के आपके प्रश्न हैं जो कि कल के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए 10 मिनट का समय देकर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। जो कि निम्न प्रकार है बच्चे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव के मादा निम्न में से कौन से मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल। पहला अंडाशय यानी ओवेरी बिल्कुल पाया जाता है बच्चे फीमेल में। गर्भाशय यूटेरस ये भी पाया जाता है। शुक्रवाहिका वैज बच्चे मेल में पाया जाता है। डिम्ब वाहिनी ओविडक्ट बच्चे ये फीमेल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जाएगा सी, और आपका डी और आपका बी और ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, करण निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट्स। पहला पुंकेसर स्टैमेन बेकार है, ये तो बच्चे फूल का जो है मेल पार्ट होता है। वर्तिका फीमेल पार्ट होता है। अंडाशय और बीजांड, बीजांड को कोई मतलब नहीं, अंडाशय बदल जाता है बच्चे किसमें, फल में बदल जाता है। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है बेटा, कि द रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस। तो बच्चे पहला हीम, हीम का मतलब होता है हीमोग्लोबिन बच्चे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। न्यूक्लिक अम्ल होता नहीं है, विटामिन सी होता नहीं है, पोटेशियम होता नहीं है। हीम का मतलब मेरे लाल हीमोग्लोबिन होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑल ऑफ देम। तो बच्चे तो आपका ओजोन लेयर के लिए, जो ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल ऑफ देम हो नहीं सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड होगा नहीं, दैट इज ऑप्शन नंबर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट है बच्चे, निम्न में से किस पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। किस पौधे में पुष्प एक लिंगी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि जो आपका मेल है और फीमेल, उनमें से कोई एक चीज फ्लावर्स में प्रेजेंट हो। तो बच्चे अगर हम बात करें गुलहर, इसमें आपका स्टामेन यानी कि एंजियोस्पर्म और इसमें दोनों होता है, यानी कि पिस्टिल्स और स्टामेन दोनों होते हैं। सरसों में भी पिस्टिल स्टामेन होते हैं बच्चे। मटर में भी होते हैं, यानी कि पी में भी होते हैं। आपका सही जवाब जाएगा खरबूजा, और बच्चे ये आगे क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। इसी ऑप्शन में बहुत ज्यादा पूछता है पपीता, तो पपीता या फिर खरबूजा दिखे तो मार देना यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए। बच्चे शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम इन स्पर्मीज। हम जानते हैं कि एक जोड़ी आपके क्या होते हैं, सेक्स डिटरमिनेट करने वाले। और आपके 22 पेयर्स किसके होते हैं, 22 पेयर्स का हो या 44 का हो, ये आपके होते हैं बच्चे गुणसूत्र ऑटोसोम। ये आपके गलत हो जाएंगे। टोटल 23 पेयर 46 होते हैं। एक होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र, और आपके एक जोड़ी यानी कि 2, और आपके 22 जोड़ी यानी कि 44 होते हैं बच्चे सामान्य गुणसूत्र। ठीक है। नेक्स्ट, पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। द नंबर ऑफ मेल गैमेट इन द पॉलन ट्यूब। तो बच्चे हम जानते हैं कि अगर नर युग्मक की बात करें, मेल गैमेट की बात करें तो 2 होते हैं, और फीमेल की बात करेंगे तो बच्चे हम 3 लगा सकते हैं। फिलहाल हमारा आंसर है मेल के साथ यानी 2। ये आपके क्या हो जाएंगे, गलत। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल संतुलन तथा भूख नियंत्रण आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी फंक्शन लाइक टेम्परेचर रेगुलेशन, वाटर बैलेंस एंड हंग्री कंट्रोल्स। तो बच्चे प्रमस्तिष्क जिसे बोलते हैं हम लोग सेरिबेलम, सेरिब्रम, डायनसिफेलान बच्चे, अनुमस्तिष्क जिसे बोलते हैं सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा बच्चे। तो हम जानते हैं कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है माइंड का, वो क्या करता है, भूख प्यास इत्यादि को नियंत्रित करता है, और डायनसिफेलान उसका ही पार्ट होता है। तो ऑप्शन जाएगा बच्चे भी डायनसिफेलान। ये हो जाएंगे गलत। फिर अगर हम मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन इज फाउंड, कहां फाउंड होता है, वृक्क में यानी किडनी में, यकृत में यानी कि लीवर में, प्लीहा में यानी कि स्प्लीन में, हृदय में यानी कि हार्ट में। हृदय बच्चे होता नहीं है, ब्लड का फिल्टर करता है, सर्कुलेट करता है। प्लीहा से कोई मतलब नहीं, ये भोजन के पाचन के लिए काम आता है। यकृत में बच्चे, यकृत कोई मतलब नहीं, आपका जाएगा वृक्क। उत्सर्जन का कोई भी अगर कार्य होगा तो वृक्क के लिए होगा बच्चे। खटाखट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू देखते हैं।
चलिए बच्चे आगे कंटिन्यू देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। कौन सी ऐसी चीज है जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रियांस या फिर बच्चे जीन्स। देखो क्लोरोप्लास्ट केवल जीन के नहीं होते हैं, लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, जीन तो एक जीन है बच्चे कुल मिला के, यानी कि प्रियांस सही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लेना बच्चे। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? विच पार्ट इज मोर सुटेबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। वैसे तना भी है, पत्ती भी है, जड़ भी है और प्रकलिका भी है। इससे भी पौधा उग सकता है, इससे भी, इससे भी। मगर कौन ज्यादा यानी मोस्ट सुटेबल कौन सा है? तो बच्चे सबसे ज्यादा आएगा प्रकलिका यानी कि बड। ये कम हो जाएंगे, ठीक है, ये ज्यादा मोस्ट प्रेफरेबल हो जाएगा। मानव के उत्सर्जन तंत्र का आधारी निस्पंदक एकक है द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सबसे बेसिक, सबसे छोटा क्या होता है? वृक्काणु, नेफ्रॉन। बहुत संख्या में पाए जाते हैं। मूत्र मार्ग से कोई मतलब नहीं, न्यूरॉन से कोई मतलब नहीं। जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन आ जाएगा बच्चे। जब कोई बीज अंकुरित होता है तो उसकी जड़ अधोमुखी वृद्धि करती है तथा नन्हा प्रारूप ऊपरमुखी वृद्धि करता है। इस प्रारूप को कहते हैं व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, एंड स्मॉल शूट्स ग्रोज अपवर्ड, ऊपर की ओर। दिस शूट इज नोन एज मूलांकुर, बिल्कुल गलत। तना नहीं। बीजपत्र, बीजपत्र भी नहीं बच्चे, प्रांकुर, इसे बोलते हैं प्लम्यूल, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है, मानव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है बच्चे। मानव मस्तिष्क में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों का युगल होता है। अ पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन इज। कौन सा बच्चे? परावटु और पीयूष। परावटु को बोलते हैं पैराथायराइड, ठीक है बच्चे। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल और थैमस, पिनियल एंड थैमस बच्चे। हाइपोथैलेमस एंड थैमस और हाइपोथैलेमस और पिनियल। तो बच्चे हमसे पूछ रहा है, बच्चे बताइए अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है मगर थैमस नहीं है। पैराविट्यूस हटाइए बच्चे, पिनियल है मगर थैमस नहीं है। तो आपका सही जवाब जाएगा पिनियल और हाइपोथैलेमस, ठीक है बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर टीएच मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किया था? ऑन होम डिड टीएच मॉर्गन कंडक्ट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। बच्चा जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, सीसी मक्खी सीसी फ्लाई। तो आपको हो जाएगा बच्चे फ्रूट, ये सब हो जाएंगे गलत, फ्रूट फ्लाई हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक मटेरियल्स, गाल्जी काय, डीएनए, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। हम जानते हैं जिनमें आनुवांशिकी सूचनाएं छुपी होती है वो कहलाते हैं आपके क्या? आनुवांशिकी पदार्थ, यानी कि बच्चे अनुवांशिक पदार्थ जो कि होता है डीएनए बच्चे। क्या होता है? डीएनए बच्चे। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। रक्त में O2 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। हमको पता है कि बच्चे आरबीसी की कमी से कौन होता है? भैया एनीमिया होता है। कहीं दिख रहा है एनीमिया? ये देखो एनीमिया, यानी कि हिंदी में कहते हैं दात्र कोशिका अल्प रक्तता, डेंटल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया होगा नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं क्योंकि गलत हो गया। वरांधता, कलर ब्लाइंडनेस में बच्चे कलर में पहचान नहीं होती है। आपको हो जाएगा दात्र कोशिका अल्प रक्तता, डेंटल सेल एनीमिया, ठीक है बच्चे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू देखते हैं। चलिए बच्चे आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर लिंक्ड टुगेदर पेप्टाइड बंध द्वारा बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, संयोजी बंध द्वारा बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध द्वारा बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बच्चा जो भी डीएनए के आपस में जो तंतु होते हैं वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा तो जुड़ते नहीं है, संयोजी बांड द्वारा, कोवेलेंट बांड द्वारा जुड़ते नहीं, ग्लाइकोसिडिक द्वारा नहीं। तो कौन सा आ जाएगा बच्चे? हाइड्रोजन बांड द्वारा। करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़ेंगे बच्चे। इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन क्षारक होता है, प्यूरिन बेस इज बच्चे, एडिनिन को कहते हैं प्यूरिन क्षारक। क्या कहते हैं बच्चे? प्यूरिन क्षारक। ये आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ जंतुओं का, ऑफ एनिमल, आवृत्त बीजी पादपों का, ऑफ एंजियो स्पर्म्स, अनावृत बीजी पादपों का,
क्या लिखा बच्चे, हाँ जिम्नोस्पर्म। शैवालों का फलगाई, तो बच्चे आपका जंतुओं का होता नहीं, शैवालों को होता नहीं, या तो आवृत पाद में या तो अनावृत, आवृत में अनावृत होगा नहीं, तो आपका एंजियोस्पर्म जाएगा बच्चे, ऑप्शन सही जवाब है। द्विनिषेचन किसमें होता है, आवृत बीजी पौधों में होता है बच्चे, या पादपों में होता है। द्विनिषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका समानता किसके द्वारा पराग नलिका समानता किसके द्वारा प्रवेश करती है, ठीक है, किसके द्वारा प्रवेश करती है, तो बच्चे हो जाएगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द pollen tube coming out the pollen grains usually enters the ovule through what, अध्यावरण बच्चे इंटागुमेंट वेजांड का है बच्चे, न्यूक्लियाई निभागी बच्चे आपका होता है, और अंड द्वार यानी ओविडक्ट। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे तो हमारे हिसाब से इसका जाना चाहिए अंड द्वार, क्या जाना चाहिए बच्चे, अंड द्वार, निभागी होगा नहीं, बीजांड काय होगा नहीं बच्चे, और आपका अध्यावरण होगा नहीं, तो डेट इज ऑप्शन नंबर जाएगा अंड द्वार, क्या जाएगा बच्चे, अंड द्वार। नेक्स्ट है बेटा, निम्न में कौन सा रोग यौन संचरित नहीं है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, पहला है सिफिलिस, फिर हेपेटाइटिस, फिर एचआईवी, फिर गोनोरिया। देखो एक तरह देखा जाए तो ये भी आपका यौन से होता है संबंध से, ये भी यौन संबंध से, ये भी यौन संबंध से, और सिफिलिस भी लक्षण पाए जाते हैं, मगर इसको आयोग ने क्या बताया था बच्चे, यूपी बोर्ड में सिफिलिस को ही सही किया गया है। तो बच्चे हम सिफिलिस के साथ जा सकते, एक मिनट, सिफिलिस नहीं होता है, हम हेपेटाइटिस सब में पाया जाता है, मगर अगर हम लगाना चाहेंगे तो इसका सही जवाब हम लगाएंगे बच्चे, देखिए होता तो सिफिलिस भी है, किससे, यानी कि बाइसेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, हेपेटाइटिस भी होता है मगर कुछ होता है, एचआईवी भी होता है, तो सही ऑप्शन हम जाएंगे हेपेटाइटिस के साथ में बच्चे, हेपेटाइटिस, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, वैसे ये सब में पाया जाता है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, मगर सही ऑप्शन थोड़ा सा अगर जाएंगे तो हेपेटाइटिस के साथ जाएंगे, अन्यथा ये चारों में पाया जाता है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है, पत्तियों पर कलियां विकसित होना, यानी कि बच्चे कायिक जनन है, बर्थ डेवलप्स ऑन द लीव्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, किसमें, पुदीना में होता है, ना भैया गलत बात, आलू में, ना भैया गलत बात, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि पहले का था, तो बचा क्या है, ब्रायो फिल्म में होता है बच्चे, इन ब्रायो फिल्म। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, इन द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो बच्चे सबसे ज्यादा सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है, ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है, द वेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन इज 1000 से 1100 ग्राम, 1300 ग्राम से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम, 1600 से 1800 ग्राम। तो बच्चे डेट इज ऑप्शन नंबर जाएगा बी, 13 से 14, याद रखना 13 से 14 बच्चे, ये आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है बेटा। आप यहां तक 25 नंबर ऑब्जेक्टिव पहुंच गए, कुछ थोड़े से ऑब्जेक्टिव और बचे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले इसके आगे पार्ट में बच्चे। चलिए आगे के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 26 ग्राम, मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट डेवलप्ड, डाइएन्सिफेलॉन, अनुमस्तिष्क, परामस्तिष्क, नन ऑफ दीज। परामस्तिष्क को बोलते हैं सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क को बोलते हैं जेरिबेलम। सबसे ज्यादा विकसित पार्ट होता है बच्चे सेरिब्रम यानी कि परामस्तिष्क। मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं बच्चे, इन ह्यूमंस द नर्व्स दैट इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर 31 पेयर, 26 पेयर, 21 पेयर, 36 पेयर। बच्चे सही जवाब हो जाएगा 31 जोड़ी, ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन बच्चे, और इंसुलिन बच्चे, एस्ट्रोजन बच्चे, और नन ऑफ दीज। देखिए एस्ट्रोजन और आपका जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो आपका होता है बच्चे फीमेल हार्मोन, ठीक है बच्चे, फीमेल हार्मोन होगा। आगे चलेंगे बच्चे, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ग्रोथ, ग्रोथ स्पेलिंग गलत है, GROWTH, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई थायराइड ग्रंथ से, यानी कि फ्रॉम थायराइड ग्लैंड्स,
पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चे, यानी कि फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे बाई लगा है तो यहाँ से फ्रॉम हटा दो, बाई लगा है तो फ्रॉम हटा दो बच्चे। तो बाई थायराइड ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पैनक्रिक। तो बच्चे थायराइड से होता ने, अधिवृक्त से होता ने, अगन्याशय में अगन्याशय ग्रस्त होता है। आंसर जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बच्चे। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बच्चे? पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड इन मस्तिष्क के अधर तल पर, ऑन द ऑनटेरियो पोस्टेरियर सरफेस ऑन द ब्रेन, सेरिब्रम पर, ऑन सेरिब्रम, और या फिर बच्चे बी ऑप्शन में इसको सी करते हैं, सेरिबेलम पर, ऑन सेरिबेलम, डी मस्तिष्क के पृष्ठ पर, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ ब्रेन, या फिर बच्चे 31 में उन्मुख होने, सॉरी, तो यहाँ पहला ऑप्शन जाएगा बच्चे मस्तिष्क के अधर तल पर, ऊपरी भाग पर। ठीक है बच्चे, इसको हटा देते हैं। उन्मुख होने वाले पादप प्रारोह को कहते हैं, द प्लांट शूट्स विच ओरिएंटेड इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक ट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और थिग्नोट्रोपिज्म। तो ना थिग्नो होता है, ना जियो होता है बच्चे, ना हाइड्रो, फोटोट्रोपिज्म होता है। उन्मुख पादप हार्मोन प्रारोह। दो तंत्रिका को कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड, तो बच्चे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सिनेप्स। ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आगे रक्त दाब नापा जाता है स्पाइगमोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर। ना माइक्रोमीटर से ना माइक्रोस्कोप से इसे दूरी देखी जाती है, छोटी दूरी नापी जाती है, स्टेथोस्कोप से नहीं। आपका जाएगा सही जवाब स्पाइगमोमीटर द्वारा बच्चे। डिक्सन एवं जॉली संबंधित है, डिक्सन एंड जॉली आर रिलेटेड टू रसारोहण से बाई एशन ऑफ सैप, पराशर से बाई ऑस्मोसिस, या फिर बच्चे अवशोषण से बाई एब्जॉर्प्शन, विसर्जन से बाई डिफ्यूजन। तो ना अवशोषण, ना डिफ्यूजन, ना परासरण, आपका रसारोहण से। किससे बच्चे? रसारोहण से। इसके साथ कर लीजिए बच्चे। देखिए बच्चे, ये थे आपके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बायोलॉजी के कुछ 35 से 34 आपके प्रश्न, यानी कि, और इन प्रश्नों को आप पूरी ताकत से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनसे बाहर बायोलॉजी में कुछ फंसने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बेहतर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक माय डियर। जय हिंद।